हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे हुई जिन्होंने कल का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी नाम यहाँ आ सकता है अगर आप आंसर करोगे। तो आज की क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज अशर। अशर का मतलब होता है परिचय कराना, किसी को किसी पर्सन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, गाइड करवा रहे हो, उसको हम बोलेंगे अशर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन भी है, वर्ब भी है। जैसे यार ये कितनी औसम है यार, तो औसम है इसका मतलब कहीं ना कहीं परिचय करवा रहा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है। याद कैसे करोगे? देखो अस को, अस मतलब हमने, हमको, ठीक है, किससे इंट्रोड्यूस करवाया? हर को इंट्रोड्यूस करवाया। अस ने हर को इंट्रोड्यूस करवाया, अस हर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। गाइड आप जानते हो, किसी को गाइड कर रहे हो। कंडक्टर होता है, वो कंडक्ट करता है, आपको परिचय करवाता है कि इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा, हर चीज समझाएगा, ठीक है। और हेरल्ड का मतलब होता है मैसेंजर होना। कोई पर्सन है जो मैसेज को भेज रहा है या मैसेज लेकर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं हेरल्ड। तो इसको याद कैसे किया था हमने? हीरा से। कोई हीरा है आपका, आपने किसी पर्सन को हीरा भेजा, ठीक है, तो हीरा भेजा है इसका मतलब किसी को भेज रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपने किसी को हीरा भेजा है, ठीक है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? यह है हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो कि है बॉयज इन ब्लू। इसका मतलब क्या है? दी पुलिस। कभी भी पुलिस की बात होगी तब हम क्या यूज करेंगे? बॉयज इन दी ब्लू। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ब्लू ड्रेस के अंदर नेवी होती है। अब नेवी से रिलेटेड कौन है? पुलिस है, ठीक है। नेवी जैसा काम कौन करती है? पुलिस करती है। तो पुलिस से आप रिलेट कर सकते हो कि बॉयज इन ब्लू, ब्लू ड्रेस में कौन है? पुलिस है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है डूबना। कोई चीज है जो डूब चुकी है, जल मग्न हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं इनंडेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे ये गाड़ियां हैं, गाड़ियां क्या हो चुकी है? डूब चुकी है। डूब चुकी है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो कभी भी जो बाढ़ है वो कभी भी किसी डेट को बताकर नहीं आती। तो किसी भी डेट को पता नहीं होगा किस डेट को आएगी, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि उस दिन बाढ़ आई थी, उस डेट को, ठीक है। तो इन उस दिन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि उस दिन बाढ़ आई थी, इन डेट, उस डेट को, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि बाढ़ की कोई डेट नहीं होती कि इस दिन बाढ़ आएगी उस दिन नहीं आएगी, ठीक है। तो इन डेट ऐसे याद कर सकते हो भी, बहुत ईजी है। ड्राउन का मतलब क्या होता है? डूब जाना। तो कोई चीज है जो ड्राउन हो चुकी है, डूब चुकी है, बहुत ईजी है। इमर्स का मतलब क्या होता है? डूबना। और एक वर्ड आपने सुना होगा इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा विशाल होना। तो इमर्स डूबना, इमेंस का मतलब विशाल होना, दोनों सिनोनिम है, दोनों कंपैरिजन में याद हो सकते हैं, ठीक है। तो इमर्स का मतलब होता है डूबना और इमेंस का मतलब होता है विशाल होना, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। फिर आता है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब डूब चुकी है कोई चीज है, या फिर कभी आपने सुना होगा बाढ़ आ चुकी है, तो डेल्यूज हो चुकी है। तो बहुत ह्यूज बाढ़ आई थी, बहुत ह्यूज बाढ़ आई है, तो डेल्यूज ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि दिल्ली जो है, दिल्ली डूब चुकी है किसी ह्यूज बाढ़ के अंदर, ठीक है। ओवरवेल्म का मतलब क्या है? अब देखो ओवर का मतलब होता है ज्यादा, तो कोई चीज ज्यादा हो चुकी है मतलब कहीं ना कहीं आप डूब चुके हो उस चीज में, ठीक है। तो ओवरवेल्म का मतलब डूब चुके हो। अंडरवेल्म का मतलब कोई चीज है जिसमें अभी तक आप डूबे नहीं हो। जैसे अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है मतलब अभी डूबे नहीं, अभी प्रोसेस में हो, डूबने वाले हो, ठीक है, टाइम लगेगा। तो जलमग्न होने टाइम लगेगा, टाइम लगेगा इसका मतलब क्या है? ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट हमारा इडियम है अप्लाइड द सेम रूल टू डिफरेंट सिचुएशन। किसी डिफरेंट सिचुएशंस में आप सेम रूल को यूज कर रहे हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? बाय द सेम टोकन। किसी सेम टोकन को आप अलग अलग जगहों पर यूज कर रहे हो, मतलब सेम रूल को अलग अलग चीजों में यूज कर रहे हो, बहुत ईजी है, ठीक है। सेम टोकन को अलग अलग जगह यूज करोगे मतलब सेम रूल को अलग अलग सिचुएशन में यूज करोगे, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। थैंक यू का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है उतरना, फीका होना, किसी चीज का कम हो जाना, ठीक है। कम हो रही है इसका मतलब वेन होगा। जैसे बड़ा ही कम कैपेसिटी है आपका, कम कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या है? वेन है, वेन हो चुकी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी वर्ब है, मतलब काम की बात हो रही है। तो वेन को याद कैसे करोगे? देखो आप जानते हो कोई भी वैन है, कोई भी वैन है किसी घर में अगर टकराएगी तो क्या होगा? घर टूट जाएगा। तो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं वैनिटी या वैन, ठीक है। तो अगर वैन यूज होगा तो इसका मतलब हो रहा है तबाह होना, कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, तबाह हो रही है, ठीक है। और एक वेन का यूज का मतलब क्या होगा? अगर तबाह होने से पहले वो चीज क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी, टूटेगी। तो ऐसे याद कर सकते हो कि वैन का मतलब क्या है? वैनिटी का मतलब क्या है? तबाह होना। और वेन का मतलब क्या है? धीरे धीरे कम होना, ठीक है। दोनों को साथ में रखकर याद कर सकते हो। इसके सिनोनिम डिमिनिश हो रही है, कोई चीज कमी आ रही है। अबेट का मतलब क्या है? कम हो रहा है। याद कैसे करोगे? देखो आपने किसी को बेट दिया,
ठीक है। बेट का मतलब क्या है, किसी को चारा दिया, चारा दिया किसी को फंसाने की कोशिश की, फंसा रहे हो मतलब वो फंसेगा, फंसेगा मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर चीज़ों के अंदर कमी आएगी, ठीक है। कमी आएगी तो ऐसे याद कर सकते हो। सबसाइड का मतलब होता है डिक्रीज होना, याद कैसे करोगे, सब लोग आपके साथ जितने भी लोग हैं सब लोग अगर साइड हो जाएंगे तो आपकी फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा, आपकी फैमिली कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई, सब साइड हो गए। स्लैकन का मतलब क्या है, अब देखो लैक आप समझते हो, लैक का मतलब क्या होता है, कमी होना, तो स्लैकन का मतलब हो रहा है धीरे धीरे कमी हो रही है, ठीक है। लैक का मतलब कमी, तो स्लैकन का मतलब भी कमी। उसका अपोजिट एक्सपेंड हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, विशाल हो रही है, बिखर रही है। एनहेंस हो रही है मतलब एक तरीके से इंक्रीज हो रही है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है बेटर सेफ देन सॉरी। कोई पर्सन है जो ये बात बोल रहा है कि अगर आपको सेफ रहना है, सॉरी बोलने से पहले अगर आप सेफ्टी रखोगे, इसका मतलब क्या है, राइट आंसर क्या होगा, बी कॉशियस। अपने आप को सावधान रखो, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो बेटर सेफ देन सॉरी, सॉरी बोलने से अच्छा है आप थोड़ा सेफ रहो, सेफ रहोगे इसका मतलब कॉशियस रहने की बात कर रहा है। बहुत ईजी है, ठीक है, बी कॉशियस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब होता है समझने योग्य, कोई चीज़ है जो आपको समझ आ रही है, समझने लायक है, तो जो चीज़ समझ आ सकती है उसको हम बोलते हैं डिसर्नेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो समझ रहे हो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हो ना, तो इसको याद कैसे करोगे। देखो आप जानते हो कंसर्न का मतलब क्या होता है, कंसर्न का मतलब होता है बातचीत करना, डिस्कस करना, उसको हम बोलते हैं कंसर्न। तो बातचीत किससे करोगे, जिस आदमी को आप समझ सकते हो, जिसको पहचानते हो, ठीक है। तो डिसर्न करते हो मतलब एक तरीके से समझते हो तभी उसी से कंसर्न करोगे, ठीक है। बहुत ईजी है, दोनों को साथ में रख के याद करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है भाई। रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो रिकॉग्नाइजेबल हो गया, ठीक है। अपेरेंट का मतलब क्या है, क्लियर होना, तो इसको याद कैसे करोगे। देखो कोई चीज़ अपीयर हो रही है, अपीयर हो रही है मतलब आपके सामने है, सामने है मतलब अपेरेंट है, ठीक है। क्लियर है मतलब आपके समझने योग्य है। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग, तो अलग है मतलब कहीं ना कहीं आप उसको समझ सकते हो, आपके समझने के लायक है तभी अलग है। पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, रियल होना, कोई चीज़ है जो रियल है, रियल है मतलब आप किसी भी पल उसको टच कर सकते हो, तो टच कर सकते हो, तो पल किसी भी पल आप इतने एबल हो कि उसको टच कर सकते हो, ठीक है। परसेप्टिबल का मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझने लायक है, रियल है कोई चीज़, तो परसेप्शन समझते हो, ये आपका परसेप्शन है मतलब आपका अनुमान है, अनुमान है, अनुमान किस में लगाओगे, जो चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको समझ आ रही है तो उसको परसेप्टिबल बोलोगे, ठीक है भाई। समझने लायक है, परसेप्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, और परसेप्टिबल का मतलब समझने लायक है। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या है, कन्फ्यूजिंग है, तो आपको बताया था कि रूट वर्ड क्या है, एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ होना, तो दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो सकते हो तो एम्बिग्यूअस हो गया। इम्परसेप्टिबल मतलब समझने लायक नहीं है, परसेप्टिबल का मतलब समझने लायक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है। आगे चलते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के ऊपर। फर्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु होना, आपका एनिमी है उसको हम बोलेंगे हॉस्टाइल, तो इसको याद कर सकते हो हॉस्टल से। आपके हॉस्टल में आपके बहुत सारे एनिमी होंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आता है स्ट्रिंडेंट। अब स्ट्रिंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज आवाज़ होना, बहुत तेज कोई पर्सन है जो बहुत लाउडली बोल रहा है, आपके कान खराब कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंडेंट, ठीक है। तो बहुत लाउडली आवाज़ है, बहुत लाउड है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंडेंट, तो इसको तो याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छा वर्ड भी है। फिर आता है एनेक्स। अब एनेक्स क्या चीज़ है, किसी चीज़ को ऐड करना, कोई चीज़ है जिसको आप ऐड कर रहे हो उसको हम बोलते हैं एनेक्स, तो याद कैसे करोगे। देखो ऐड करने के लिए क्या बोलोगे, एन नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज़ लाओ भी ऐड करनी है, तो एन नेक्स्ट ऐसे याद कर सकते हो कि नेक्स्ट चीज़ को ऐड करनी है, बहुत ईजी है। फिर आता है ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब क्या होता है, चमकना, कोई चीज़ है जो शाइन कर रही है, शाइन कर रही है, तो ग्लिमर कैसे याद करोगे, ग्लिटर से, आप समझते हो ग्लिटरिंग वगैरह होती है, जो ग्लिटरिंग पेन होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको चमक वाली चीज़ दिखती है, तो ग्लिमर ग्लिटर, बहुत ईजी है, बहुत सेम साउंड है, ठीक है भाई। फिर है प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट क्या है, कोई भी पर्सन है जिसका आप उदाहरण दे रहे हो, जैसे ये पर्सन है जो प्रेसिडेंट बनने के लायक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये पर्सन है जो प्रेसिडेंट बनने के लायक है तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। किसी पर्सन की आप तारीफ कर रहे हो, उसको एग्जाम्पल बना रहे हो। एरोड का मतलब होता है मिटा देना, कमी करना, कोई चीज़ तबाह हो चुकी है, डिमिनिश हो चुकी है, ठीक है। तो एरोड का मतलब होता है कमी होना, डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉय हो रही है मतलब कमी हो रही है। याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो किसी चीज़ को आप राइड करोगे, चलाओगे, राइड करोगे, तो राइड करोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। राइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉड होती है, ये रही रॉड, ठीक है। तो आपने किसी गाड़ी को रॉड किया और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐड कर सकते हो कि एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि आपने रॉड किया किसी चीज़ को, अब वो गाड़ी खराब हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो एरोड का मतलब डिस्ट्रॉइंग हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है समापन होना, चरम बिंदु होना।
पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। जैसे कंक्लूजन हो गया, कोई एपेक्स पॉइंट हो गया। जैसे पिताजी मैं फेल हो गया। फेल हो गया इसका मतलब इसका स्टॉपेज लग चुका है, अब ये आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो समापन हो चुका है, ठीक है। और चरम बिंदु पे इसको पिटाई होगी, अभी पिटाई होगी, इसका मतलब इसका कल्मिनेशन का मतलब समापन हो रहा है, ठीक है। कंक्लूजन हो रहा है, तो कल्मिनेशन को आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है कल्मिनेशन का मतलब, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर भी आ चुका है, एग्जाम्स में आता है तो यूज़फुल है। कल्मिनेशन का मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो कि कल मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। कल मैं नहीं, ठीक है। कल मैं नहीं, ऐसे याद कर सकते हो, कल मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि कल से क्या है, मैं किसी और काम पे लग रहा हूँ। समापन हो रहा है हमारी फ्रेंडशिप का, ठीक है। कंक्लूजन हो रहा है, कंक्लूजन का मतलब समापन हो रहा है, कोई चीज़ है जिसका कंक्लूजन आ चुका है। एपेक्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट होना, टॉप होना। कोई चीज़ है टॉप पर है, इसका मतलब वो एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, चरम बिंदु पे पहुंच चुकी है। पिनैकल का मतलब होता है सेम टू सेम एपेक्स ही है। पिनैकल का मतलब होता है हाईएस्ट होना, टॉप होना, ठीक है। तो टॉपर है मतलब पिनैकल है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि पिनैकल की बुक भी आती है जो पढ़ने से आप टॉपर बन सकते हो। क्लाइमैक्स आप जानते हो, क्लाइमैक्स क्या होता है, उसका अपोजिट स्टार्टिंग होना। नादिर होना, नादिर का मतलब क्या है? कोई बेस होना, कोई पर्सन है, कोई भी चीज़ है जिसका बेस बन चुका है, उसका मतलब क्या है? नादिर है। तो इसको आप याद भी कर सकते हो, याद करना है क्योंकि ये एग्जाम्स में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, तो याद होना चाहिए। नादिर का मतलब बेस होना, पिनैकल का मतलब टॉप होना, एपेक्स का मतलब हाईएस्ट, और कल्मिनेशन का मतलब कंक्लूजन होना, ठीक है। कल मैं नहीं आऊँगा, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यह है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, बाय एंड लार्ज। अब इसका मतलब क्या है भाई? बाय एंड लार्ज। इसका आपको आंसर करना है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। क्वेश्चन बहुत अजीब है, समझने लायक है। अगर समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो और भी अच्छा। आंसर आपको करना है, देखते हैं कहाँ से आंसर करते हो। आता है तो कर पाओगे, नहीं आता तो किसी को यूज़ भी कर सकते हो। तो जल्दी से आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। क्लास को लाइक कर लेनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर देना है। थैंक यू वेरी मच।